आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से श्रवण करेंगे। ये 9वें स्कंद का चौथे अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे। जिसमें
दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान इस अध्याय का नाम है। इसमें हमने श्रवण किया कि किस तरह से दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, उनको श्राप देने की कोशिश की और उनको मारने का प्रयास किया। यज्ञ से उत्पन्न एक राक्षसी जो जिसका नाम कृत्या था, उसको उत्पन्न करके अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से वो कृत्या स्वयं जलकर राख हो गई और वो सुदर्शन चक्र जो भगवान का, वो दुर्वासा मुनि का प्राण लेने के लिए भागता रहा। दुर्वासा मुनि एक लोक से दूसरे लोक ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान स्वयं मेरे लोक को नष्ट कर देते हैं, मैं कैसे बचाऊंगा आपको। सारे जीव तो उनकी शरण में जाते हैं, मैं भी उनकी शरण में जाता हूं। शिवजी ने कहा सारे देवता इस ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, कोई भी भगवान से कंपटीशन करने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांड निवासियों की उत्पत्ति संहार होता है। शिव जी ने भी मना कर दिया। तत्पश्चात विष्णु जी के पास गए अम्बरीश महाराज। भगवान विष्णु ने उनको जवाब दिया, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजस साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जना प्रिय। मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित रहते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्ति नहीं है, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। ये है भगवान के अपने भक्तों के ऊपर कृपा। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते, इतना प्रेम क्यों रखते अपने भक्तों से? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहना, सदैव भगवान का चिंतन करते रहना और अच्छी तरह से उनकी सेवा करना की होती। वो भगवान की सेवा को ऐसे बर्डन नहीं समझता है, वो भगवान की सेवा इसलिए करता है कि भगवान प्रसन्न हो। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते, वह न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के भी भक्त उनके भी अनुकूल रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी भरते हुए पद कमल दास दासानुदास का। तो भक्तों का भगवान की सेवा करना कोई पदवी नहीं है, ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है कि हम भगवान की सेवा करते हैं। ये भगवान की कृपा है कि हमें मिल जाती है भगवान की कृपा से सेवा। भगवान चाहे तो छीन सकते हैं,
भगवान चाहे तो सेवा कभी भी छीन सकते। कोरोना काल में हम सबसे सेवाएं छीन ली गई थी भगवान, या कोई अस्वस्थ हो जाता है सेवाएं छीन जाती। ये कोई पदवी नहीं है, ये भगवान की कृपा है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते गोपी भरते पद कमले दास दासानुदास। उन्होंने हमें उपदेश दिया कि हम सीधे कृष्ण के दास न बन के दास बने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीधे दास बन के कई बार हम भगवान को सेवा करके नाराज भी कर सकते, भगवान के अनुकूल सेवा नहीं। हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सेवा करके भी उत्पात कर सकते हैं। एकांत की भक्ति उत्पात है केवल। भगवान की सेवा अनुकूल वातावरण में होनी चाहिए। कई बार हम सेवा कर लेते हैं, हमें समझता है हम बहुत बड़े सेवक हो गए। वास्तव में भगवान की कृपा है जिसके कारण हम कर पाए। तो जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, ये हम डेली गाते हैं। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय अनुकूल रहते हैं। गुरु की मतलब भक्त की उसके ऊपर वाले भक्त की सेवा करते हैं, तब जाके भगवान अनुकूल रहते हैं। भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। ये कल हमने श्रवण किया था। अगले 64 श्लोक से आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसमें बोला गया है ना हम आत्मानमाशा से मत भक्ते साधुर्भिवीना श्रियं च आध्यात्मिकं ब्रह्मन् येषां गति अहम परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपना परम ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता हूं, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य। भगवान बोलते मैं अपना ऐश्वर्य भी अकेले नहीं भोगना चाहता हूं। ये देखिए भगवान के पास तो इतना ऐश्वर्य अकेले। भगवान बोलते नहीं, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा परमेश्वर को भोग नहीं करना चाहता हूं, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य। जिन्होंने भगवान को ही सब कुछ मान रखा है, भगवान बोलते ये बेचारे कहां जाएंगे। देखिए कितनी महान, कितनी बड़ी चीज भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोले जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, मैं उनके बिना क्या ऐश्वर्य भोगूंगा। इस संसार में तो जो लोग ऐश्वर्य यही भोग के चले गए, भगवान उनकी चिंता नहीं कर रहे। इन्होंने तो यही इस भौतिक जगत में सारा ऐश्वर्य भोग लिया। लेकिन जिन्होंने मेरे लिए सारा त्याग किया, क्या मैं अपना ऐश्वर्य उनके बिना भोग लूंगा? भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अकेले ऐश्वर्य नहीं भोगते। इस भौतिक संसार में सारे भौतिक लोग अपना अपना ऐश्वर्य भोग के अपने सगे संबंधी कुटुंबियों उनके साथ भोग के फिर बोलते हैं भगवान अभी तो दुख आ गया, कष्ट आ गया। अरे भाई ऐश्वर्य तो सबने भोगा मिलके, अभी कष्ट तो आएगा। भगवान तो आपके पार्टनर नहीं थे उस ऐश्वर्य में, आपने तो अकेले भोगा। और अभी कष्ट आ रहा है तो अभी शेयर करने की बात कर रहे हैं। अभी शेयर करने की बात कर रहे हैं। कष्टों को व्यक्ति शेयर करना चाहता है सबसे, कि भाई मेरा कष्ट भी तो सुनो। भाई आपने जीवन भर जो ऐश्वर्य भोगे वो तो हमने सुने नहीं। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परमेश्वर को भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं
लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन साधु जो पुरुष होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो सारा सेक्रीफाइस कर देते हैं कि हम तो भगवान के साथ ही, अगर भगवान देगा तो हम भगवान के साथ ही ऐश्वर्य भोगेंगे, नहीं तो नहीं, इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य नहीं भोगेंगे। हम जो है दिव्य ऐश्वर्य अगर भगवान की कृपा से भगवान के साथ ही भोगे, तो भगवान इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी उन्हीं का इंतजार करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मैं अपने परमेश्वर को भोगना नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य, जिनके लिए डेस्टिनेशन मैं ही हूं। तो भगवान ऐश्वर्य को शेयरिंग करते हैं। भौतिक जगत में हर कोई दुखों को शेयरिंग करता है। संबंधी कुटुंब सब दूर दूर से, इधर उधर, जहां से जिसको दुख मिलता है, दुख दूसरों के साथ दुख शेयर करते हैं। जिन्होंने शुरू से पूरे जीवन में एंजॉय किया, ऐश्वर्य भोगा, वो सब व्यक्ति भूल जाता है। कोई मेरा दुख हर ले, कोई मेरा दुख ले ले, ये भौतिक जीवन की जो भूलने की पोजीशन है कि व्यक्ति जल्दी से भूल जाता है, ऐश्वर्य के सुख को बहुत जल्दी भूल जाता है, वो क्षण भर में चला जाता है। लेकिन जो दुखों के लंबे लगते तो वो सोचता है कि कोई ले ले इसे, मैं क्यों अकेला दुखी रहूं, सारा संसार मुझसे लेना चाहिए। भाई ऐश्वर्य तो आपने अकेले भोगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, भगवान आत्मनिर्भर है, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए, देखिए भगवान आप करने के लिए उन्होंने अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। भगवान इसका विरुद्ध है। भगवान बोलते हैं उनको ऐश्वर्य भोगने के लिए भक्तों की आवश्यकता है, इसलिए उनको भक्त चाहिए। और वो भक्त को ढूंढते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सारे भौतिक ऐश्वर्य को त्याग किया, जिन्होंने अपने सारे भौतिक ऐश्वर्य को त्याग किया और अपना जीवन सिंप्लिसिटी में बिताया। उनके लिए भगवान इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए यद्यपि वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण है, किंतु वे अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्तों, ग्वालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान की अलादिनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे शुद्ध भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय, उनको भगवान ऐश्वर्य भोगने के लिए बुलाते हैं अपने साथ। जिसने इस भौतिक जगत में कुछ त्याग ही नहीं किया, यही सारा खत्म कर लिया कोटा, उसके लिए भगवान सोचते इसका तो हो गया, जो बच्चे हो उनको मेरे को जरूरत है। भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। इस तरह वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भी भगवत धाम के लिए प्रेरित करते हैं। और उन्हें प्रोत्साहित करती कि उनकी शरण में जाया जाए, क्योंकि अनंत होने के कारण भक्तों की संख्या को असीम बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सब मिलकर ऐश्वर्य भोगे, लेकिन जीव चाहता है नहीं नहीं नहीं, आपका इंतजार, पता नहीं अगले जन्म में ऐश्वर्य मिले नहीं मिले, इस जन्म का यही खत्म कर दो, इसको पूरा फिनिश कर दो। इस भौतिक शक्ति को, भौतिक जगत को इतना एक्सप्लॉइट कर लो कि अभी कुछ बचे नहीं, पता नहीं आगे मिले नहीं मिले, यहीं खा पी लो, यहीं पे सो लो, यहीं पे ऐश्वर्य कर लो, यहीं पे सब कुछ कर लो। यहीं पे सारे संबंधों को एंजॉयमेंट कर लो। लेकिन भगवान जो है भक्तों को प्रेरित करते इस भौतिक जगत में आते हैं, मेरे साथ आके एंजॉयमेंट करो, और मेरे पास असीम एंजॉयमेंट है, सीमा नहीं है। कृष्ण भावनामत आंदोलन भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास। यह निश्चित है कि जो भक्त भगवान को संतुष्ट करने में, फिर से आ रहा है, यह निश्चित है कि जो भक्त भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नियंत्रक बन जाता है। जो भगवान को असिस्ट करता है इस प्रयास में, वास्तव में वही भगवान को वश में कर लेता है, भगवान की सहायता करता है। जो भगवान को सहायता की जरूरत है, लेकिन फिर भी भगवान का असिस्टेंट बन के
उस ऐश्वर्य को बढ़ाने में। क्या भगवान चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए भक्त उनके पास में, तो भक्त क्या करता है, उनको असिस्ट करता है। भक्त असिस्ट करता है कि चलो ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के पास चले। यद्यपि भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। भगवान को भक्तों के बिना दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। भगवान बोलते हैं मैं तो भक्त के पराधीन हूं, उनके बिना मैं अधूरा हूं। भक्त बोलता है मैं भगवान के बिना पूर्ण हूं, क्योंकि मेरे तो संसार में कुटुंबी हैं, सगे संबंधी हैं, मेरी संतान है, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के बिना अधूरा हूं। देखिए भगवान, जीव कितना स्वार्थी है। वो बोलता है मुझे भगवान की जरूरत है, मैं अपना ऐश्वर्य पूरा कर लूंगा, मेरे पास है बहुत सारे साधन। भगवान बोलता है मेरे को बिना जीव के, यद्यपि भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता है। ये भगवान की स्थिति। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता तो अपने को सुखी अनुभव नहीं करता, इसलिए अपने इस सुख की पूर्ति के लिए कभी कभी वो दत्तक पुत्र बनाता है, अडॉप्टेड सन बनाता है। शुद्ध भक्त को दिव्य ज्ञान का आनंद ज्ञात है, अतः वो भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहे। जो भक्त है उसको पता है कि भगवान का सुख कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए वो हमेशा भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में लगा रहता है। हम सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतान है हम वास्तव। तो संतान दुख देने के लिए नहीं होती है, संतान दुख देने के लिए नहीं, संतान सुख देने के लिए संतान बड़ी होती। अगर बड़ा होकर भी वो दुख देते रहे तो वास्तव में संतान नहीं है। भगवान के हम संतान है और भगवान के आश्रय में हम बड़े हुए हैं, फल फूल रहे हैं। अभी क्या कर्तव्य जब संतान बड़ी हो जाती, उनके ऊपर बर्डन नहीं बने, उनके लिए समस्या नहीं बनाए। क्योंकि उनकी जो सेवा, संतान की जो बड़े होने तक सेवा हो गई बहुत, इसके बाद जब बड़े होते वो मैच्योर हो जाते, जब वो अपने आप को तथाकथित स्वतंत्र करते हैं, तब उनका कर्तव्य चालू होता है। वो माता पिता बहुत अभागे हैं कि जिनको अपने संतान की सेवा करनी पड़ती है स्वतंत्र होकर। यहाँ पे हम भगवान के वो अभागी संतान है, भगवान के हम अभागी संतान है, जो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे या उनकी सेवा को एक बर्डन या बोझ समझ रहे हैं, उनकी सेवा उसमें आनंद नहीं आ रहा। इस तरह से भगवान दिव्यानंद का बोल रहे हैं आगे 65 श्लोक नंबर 65। ये दार अगार पुत्र आप्त प्राणान वित्तम इमं, ये दार अगार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान त्युक्तम उत्सह। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधों, धन, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी किस तरह छोड़ सकता हूं। भगवान बोल रहे हैं, इस श्लोक में बोल रहे हैं, ये दारागार प्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान त्यक्तुम से। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर को त्याग देते हैं, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग कर देते हैं, सारे सुख का परित्याग करते हैं, मात्र मेरी सेवा के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी किस तरह छोड़ सकता हूं। ये भगवान
कि देख लिए ये भगवान की कृपा दयालु, भगवान क्या सोचते हैं हमारे बारे में, कैसे छोड़ सकते। हम चाहे अनग्रेटफुल हो जाए, अकृतज्ञ हो जाए, सेवा ले लेके हम अकृतज्ञ हो जाए, भूल जाए, लेकिन भगवान नहीं भूलते। तात्पर्य भगवान की पूजा ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय के शब्द से की गई जाती है। इस तरह वो ब्राह्मणों के हितैषी होती है। ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त जो ब्रह्म को जानते हैं। दुर्वासा मुनि निसंदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण, क्योंकि भगवान के निराकार भक्त थे, निराकार भक्त को भक्त की कैटेगरी में नहीं मानते। देखिए निराकार भक्त को, जब शुद्ध भक्तों की कैटेगरी होती है निराकार भक्त को भगवान, जो निराकार भगवान को मानते। क्यों निराकार को क्यों नहीं मानते? किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि निराकार को क्यों नहीं मानते? निराकार में ज्यादा सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। बस निराकार है, एंजॉय करो, मानेंगे भगवान को, लेकिन निराकार एंजॉय करो, कुछ सेवा की, फिजिकली कुछ सेवा की जरूरत नहीं। छुट्टी मिल जाती है निराकार में। वो डिवोशनल सर्विस नहीं हुई, क्योंकि डिवोशन में सर्विस वर्ड शब्द है। निराकार में क्या सेवा करेंगे, किसकी सेवा करेंगे? मन में बस विचार ही करना है कि भगवान है, और थोड़ा बहुत इधर उधर पुस्तकें पढ़ लेंगे जब इधर उधर निराकारी लोगों की मिलती। वो तो जनरली कोई व्यक्ति कोई भी पुस्तक पढ़ता है, उपन्यास पढ़ लेता, नॉवेल पढ़ लेता है, ये पढ़ लेता है, बोले थोड़ी वो पढ़। निराकार में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जहां साकार मानने लगते सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है। भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, मंदिर की सेवा, और अनेक 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 प्रकार की सेवाएं हो जाती जैसे ही साकार मान। निराकार में छुट्टी है इन सब चीजों से, इसलिए निराकारी लोग ज्यादा है। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि जब इतने बड़े ऋषि हैं, उनको यहाँ बोला गया अभक्त होने के कारण। दुर्वासा मुनि ने संदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। भक्ति में, साकार भक्ति में त्याग चाहिए, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसमें। वस्तु तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे, वस्तु तो महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। क्यों? इसका प्रमाण है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया, तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए उन्हीं पर पूर्ण आश्रित रहे, उसी स्थान पर खड़े रहे। दुर्वासा मुनि ने राक्षसी को उत्पन्न कर दिया, तृतीया को, या किसे, वो उनके पीछे, खाने के पीछे दौड़ रही है, और महाराज अम्बरीश वहीं खड़े। भगवान के ऊपर पूर्णतया आश्रित, 100% सरेंडर। किंतु जब भगवान की इच्छा अनुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया, तो क्या हुआ? कितने स्वार्थी! अम्बरीश महाराज को अपने प्राणों की चिंता नहीं, वहीं खड़े। दुर्वासा ऋषि ने जब अटैक किया कृत्या के द्वारा, और अब सुदर्शन चक्र जब अटैक कर रहा है, तो दुर्वासा मुनि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे। इतने व्याकुल है कि सारे विश्व के कोने कोने में शरण भागते फिरे, अंततः प्राणों के भय से ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान के पास गए। अम्बरीश महाराज कहीं नहीं भागे। कौन स्वार्थी हुआ? प्राणों की रक्षा के लिए जो व्यक्ति को जगह जगह भागना पड़े, इससे रिक्वेस्ट, उससे रिक्वेस्ट, तो उसका मतलब वो स्वार्थी। उसको अपनी इतनी चिंता। यहाँ पे अम्बरीश महाराज खड़े हुए थे, उनको भी कृत्य मारने के लिए दौड़ी, भयानक रूप में। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि को शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे। कई बार हमारे मोह के कारण हम दूसरों का शरीर, दूसरों को कष्ट पास हम कर देंगे, दूसरों के शरीर का विनाश कर देंगे।
हमारे कुटुंबियों के सुख के लिए। हम दूसरों के शरीर को डैमेज करते, दूसरों के शरीर का विनाश करते, अपने केवल मात्र अपने कुटुंबियों के सुख, उनको ज्यादा सुख मिले। उसकी क्या कीमत पे करते हमें पता नहीं। हालांकि कुटुंबियों को मिलता नहीं है सुख, कैसे मिल सकता है? एक वैष्णव के शरीर को विनाश करके कैसे मिल सकता है? लेकिन दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को विनाश करके अम्बरीश महाराज के शरीर को विनाश करने के लिए, अपने सुख के लिए। ये इस भौतिक जगत में अपने अपने कुटुंब के सुख के लिए व्यक्ति कुछ भी कीमत तय करने को तैयार है, किसी दूसरे को कितना भी कष्ट उसका शरीर लेने को तैयार है। हालांकि अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ उल्टा होता है, पर वो अपनी तरफ से प्रयास करता है। तो इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी दुर्वासा मुनि की। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस तरह भगवान द्वारा उबारा जा सकता? भगवान क्यों सहायता करेंगे ऐसे व्यक्ति? भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते। तो कभी भी हमें भगवान की सहायता पानी है तो भगवान सहायता के लिए क्या करनी चाहिए? भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। त्यागना पड़ता है भगवान की सेवा। भौतिक एंजॉयमेंट करते करते हम स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट नहीं ले सकते, दोनों चीज नहीं होगी, उसमें रुचि नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। करेंगे हम सेवा लेकिन उसमें आनंद नहीं आएगा। इस श्लोक में दूसरी बात यह कहेगी कि दारा गार पुत्र प्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज, फ्रेंडशिप, समाज, प्रेम के तथा प्रेम के प्रति अनुरक्त होने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पे कौन सा लिखा है? जो भौतिक प्रेम के प्रति अनुरक्त हो गया उसको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवान से तो नहीं किया प्रेम, भगवान के प्रेम को छोड़ के यहां मन तो है कि यहां लगाया, भगवान में तो नहीं लगाया, स्वार्थ के कारण कुटुंबियों में लगाया, संतान में लगाया, मित्रों में लगाया, पारिवारिक मित्रों में लगाया। तो इस दूसरी श्लोक में कि दारागार पुत्र प्राप्त तथा घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति अनुरक्ति होने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। क्योंकि भौतिक प्रेम में के लिए तो फिर भौतिक जगत से आशा करनी चाहिए, भगवान से आशा नहीं करनी चाहिए। भाई जहां समय व्यतीत किया, जहां संबंध बनाए, जहां जहां हमने मोबाइल कॉल्स किए, जिन जिन रिलेशन को डेवलप किया, वहीं से तो हमें आशा करनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने भगवान के प्रेम के प्रति अनुरक्ति की, उनको भगवान की कृपा, उनको भगवान से ही आशा की। तो जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की में लिप्त रहना चाहता है वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। अपने भौतिक सुख के लिए कभी कभी शुद्ध भक्त में भी घर, पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वो अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तु को छीन लेते हैं और इस तरह से उसकी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर विशेष कृपा। ये 65 श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। किसके लिए? जब कौन आए? दुर्वासा मुनि उनके पास में आए। भगवान को अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरे पास क्यों आ गए, किस लिए शरण मांग रहे? भाई शरण मांगने के लिए पीछे क्या लॉजिक क्या है?
तुम तो स्वार्थी निकले, अभी मेरी शरण में आ रहे हो। जीवन भर स्वार्थ किया, अपने कुटुंबियों, अपने स्थान, अपना सुख, अपने मित्रों, उन्हीं से संबंध डेवलप करते रहे, सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट किया, सारी शक्ति उसमें इन्वेस्ट की। आप मेरे पास में आ रहे हैं, दुर्वासा मुनि वही कर रहे हैं। योग सिद्धियां प्राप्त की, लोगों को आशीर्वाद दिए, योग सिद्धि के द्वारा लोगों को आशीर्वाद, लोगों से पूजा हुई, भक्त तो नहीं बने। दुर्वासा मुनि कोई भक्त, हालांकि दुर्वासा मुनि 10,000 बहुत बड़े ऋषि मुनि, लेकिन किसके लिए किया? उससे सिद्धियां प्राप्त की, लोगों को आशीर्वाद दिए। वास्तव में हम में से किसी को भी किसी को आशीर्वाद देने का अधिकार ही नहीं। जो आशीर्वाद देते झूठा है, वो एकदम झूठा। हम तो स्वयं भगवान से अगर कोई संकट में, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे में आशीर्वाद देने के बस्ते मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। अगला श्लोक 66वां श्लोक। मयि निर्बद्ध हृदय साधव, मयि निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शना वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम यथा। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी तरह से समदर्शी हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन ये भगवान बोल रहे हैं, ये जो तुलना कर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिस तरह सती स्त्री अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से समदर्शी हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान एक्सक्लूसिविटी, तब जाके कोई एक्सक्लूसिविटी, अगर ये हमारी सेवा हजारों जगह डिस्ट्रीब्यूट है, हमारी सेवा की जगह, तो भगवान को एक पार्ट मिलेगा, उसका एक हिस्सा मिलेगा। हम सोचेंगे उसी को इनकैश करते हैं, चलो हम बोलेंगे भगवान हम भी तो आपकी सेवा करते हैं। भगवान बोलेगा जो बाकी सेवा की है, होल्ड करके जो संसार में सेवा की, उसका क्या होगा, उसका हिसाब किताब दीजिए, अगर मेरी सेवा की काउंटिंग कर रहे हैं। बाल्यकाल से गिनिए, क्योंकि कई बार भक्तों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, फिर भी भगवान क्यों ऐसा कर रहा है। उसको इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि पूरा ओवरऑल सेवा का फ्रैक्शन क्या है, उसका क्या अनुपात है, और कब से शुरू किया हो। अगर वो अपनी कैलकुलेशन देखेगा तो उसे शर्म आएगी कि मुझे भगवान से क्यों मांगना चाहिए। तो इसलिए इसका बोला गया है कि जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी तरह से समदर्शी हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते। तात्पर्य श्लोक का समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति संभाव रखता है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शौचिति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव, तभी विश्व में बंधु बना सकते। खाली अपने कुटुंबियों, अपने संतानों या अपने पारिवारिक मित्र या जितने हमको जानते हैं, जिससे हमको इंद्रिय तृप्ति मिलती है, वहीं तक ही हमारा सीमित नहीं रखे। विश्व बंधुत्व, उसमें सबके प्रति हमारा भाव रहना चाहिए। शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को तथा भगवान की स्थिति को जानता है। शुद्ध भक्त अपनी स्थिति को जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को भी जानता है। इस तरह उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और स्वतः मुक्त हो जाता है।
शुद्ध भक्त जानता है कि वो किस तरह की सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा में मनसा वाचा और कर्मणा तीनों होते हैं। कई बार हम कर्म से सेवा कर रहे हैं लेकिन मन से सेवा करने की इच्छा नहीं, मन से किसी और की सेवा करने की इच्छा, भौतिक जगत की सेवा करने की इच्छा, कुटुंबों की सेवा करने की इच्छा, संतानों की सेवा मन से, लेकिन एक्सटर्नली हम भगवान की भी सेवा कर रहे हैं, तो उसमें केवल कर्म से होगा, मन से नहीं होगा, वाणी से नहीं होगा। मन से कहीं और की सेवा कर रहे हैं, वाणी से भी नहीं कर रहे हैं भगवान की सेवा, वाणी की भी कहीं और सेवा कर रहे हैं, तो उतने उसी अनुपात में हमारी सेवा मानी जाएगी। इसलिए सेवा में मन, वाणी और कर्म तीनों लगना चाहिए, तब जाके वो सेवा मानी जाएगी पूरी। तो जो शुद्ध भक्त है वो अपने स्वाभाविक स्थिति को समझता है कि मैं किस तरह की भगवान की सेवा कर रहा हूं, तब भगवान की स्थिति को भी जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है, वो स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है, वो पोटेंशियल देख सकता है कि किसमें कितना, वो सारे जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वो समझता है कि जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है। भौतिक जगत में क्या होता है, व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देता रहता है, लेकिन वो जो शुद्ध भक्त है वो समझता रहता है जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है, सेम। और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। भौतिक जगत में विपरीत होता है। इस तरह वो हर एक के प्रति कारुणिक होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने बताया, शोच ततो विमुक्त चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम मुद्वतो विमूढ़ान। लोग सांसारिक क्लेशों से ग्रस्त हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। यहाँ पे कारण लिखा है, अगर किसी को कारण पता करना हो तो क्लेश सबको आ सकते हैं, प्रॉब्लम समस्या सबको आ सकती है, लेकिन लोग सांसारिक क्लेशों से ग्रस्त हैं, उसके कारण दुखी है। भगवान के भक्त के पास भी आते हैं लेकिन वो उसका अटेंशन उसके दुख की तरफ नहीं जाता, वो फिर भी भगवान की भक्ति करता रहता है। लेकिन जो ग्रस्त हो जाता है उसके लिए दुख सब भगवान करके उसको लगता है सारा संसार, मैं दुखी हूं, सारा संसार मेरे साथ दुखी होना चाहिए। वो सारे संसार को सुखी नहीं दे सकता, उसको ईर्ष्या होती कि अरे मेरे कोई दुख क्यों, बाकी सुखी क्यों है, बाकी क्यों मुस्कुरा रहे, क्यों हंस रहे। नहीं, इस दुख को बांटो। तो लोग सांसारिक क्लेशों से ग्रस्त हैं क्योंकि भगवान के प्रति अनुरक्त है। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य वो अज्ञानी जनता को कृष्ण भावना का बोध करवा कि तुम इसलिए दुख पा रहे हो, इसलिए ग्रस्त हो। भौतिक जगत में जो कष्ट आदि देविक आदि भौतिक आदि आते हैं सबके पास आएंगे, लेकिन तुम इसलिए ग्रस्त हो क्योंकि तुम अज्ञान हो। वो इसको सबको जनता को अवगत कराता है, वो अज्ञानी जनता को कृष्ण भावना का बोध कराता है। आगे 67 श्लोक है, ये भगवान सारा उपदेश दे रहे हैं दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि ने अपना क्रोध करके अम्बरीश महाराज को मारना चाहा। अभी तीनों जगत में भागते भागते भगवान के सामने साष्टांग दंड प्रणाम करें, अभी भगवान उनको उपदेश दे। आगे बोलते हैं इसके द्वारा हम सबको उपदेश दे रहे हैं। दुर्वासा मुनि साक्षात क्रोध का अवतार, अभी हम सबको उपदेश दे रहे हैं। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम नैच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतः अन्यत काल विप्लुतम। जो ये भगवान देखिए एक के बाद एक अपने भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं,
सदैव संतुष्ट रहते, जिस सर्कमस्टेंस में रखता हूं उसमें। जो भक्त मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्ग लोक के जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। यहां पे भगवान भक्तों का ही गुणगान कर रहे हैं। मेरे भक्त बोलते, वही उनके वास्तविक संबंधी, भौतिक जगत के संबंधी नहीं। तात्पर्य में बिल्वमंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है। मुक्ति स्वयं मुकुलांजलि सेवकते अस्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं, यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है, भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है, तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती। दूसरे शब्दों में भक्त पहले से ही मुक्त रहता है, उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहते ही स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी भी भगवान थके नहीं, भक्तों की प्रशंसा करते आगे बोलते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदयं तु साधुवम हृदय मह्यम साधूनाम हृदयं तु अहम मत अन्यत ते न जानन्ति न अहम तेभ्य मनाक अपि। आगे फिर अपने भक्तों की प्रशंसा, उनका अपना संबंध बता रहे हो। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। ये भगवान ने अपना बात बोल दी पूरी। मैं जानता ही नहीं दूसरों को। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। अहम तेभ्य मना कपि मत अन्यते न जानन्ति न अहम तेभ्य मना कपि। मैं उनके अलावा किसी को जानता नहीं और वो मेरे अलावा किसी को जानते। तो भगवान यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उनके लिए भौतिक संबंधी कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान के माध्यम से अगर भक्त है तो है, नहीं तो नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। तात्पर्य, चूंकि दुर्वासा मुनि क्रोध से अम्बरीश महाराज को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ हुआ कि भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे। यहां भगवान क्यों बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहता है, तो शुद्ध भक्त को पीड़ा पहुंचाई, इसका मतलब भगवान के हृदय में पीड़ा पहुंची, क्योंकि शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। तो दोनों तरफ से भगवान को पीड़ा पहुंची। क्योंकि भगवान का वचन साधवो हृदय मह्यम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, इसका मतलब मेरे हृदय में पीड़ा पहुंचाई और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं, इसलिए फिर मेरे को पीड़ा पहुंची। भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती है जो अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। ये भौतिक जगत का जो संबंध है उसके बारे में उसे बता रहे हैं कि भौतिक जगत में लोग कैसे पीड़ित होते हैं। मैं ऐसा ही पीड़ित होता हूं, मैं ऐसा ही पीड़ित होता हूं। अतः भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं और उसको केवल भगवान भी क्षमा नहीं करते, किसी भी साधन से केवल भक्त ही क्षमा कर सकते। यहां पे दुर्वासा ऋषि को ये सब बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अभी दुर्वासा ऋषि को वापस भेज देंगे, इतना सब उपदेश देके दुर्वासा ऋषि को वापस भेज, क्षमा नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं
और केवल भक्ति उनको क्षमा करने की क्षमता रखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में स्तुति की, किसी भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना मत वाले हाथी से की जा सकती, जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता। जब हाथी मतवाला हो जाता है, मोहित हो जाता है जब हाथी, तो क्या देखता नहीं, पूरे बगीचे को नष्ट कर देता, उठा पटक तोड़ फोड़ करके सबको नष्ट कर देता। ऐसे अपराधों की तुलना मद वाले हाथी से की जाती। अतः शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न हो, इसके लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तु तो अम्बरीश महाराज का तनिक भी दोष नहीं था, भगवान ने सीधा बोल दिया उनका दोष नहीं था। कोई बोला कि नहीं नहीं उसका भी दोष था, ये भी था, उसका। जैसे भौतिक जगत में क्या था, अगर किसी गलती निकालो तो आपको गलत कर देगा, पहले फर्स्ट वो प्रूव कर देगा कि आप गलत, जिससे क्या है कि व्यक्ति अगली बार बोल ही नहीं पाएगा। तो वस्तु तो महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष नहीं था, लेकिन दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के अंग स्वरूप एकादशी पालन पूरा करना चाहता, अतः उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया था। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी हैं, ब्राह्मण थे, किंतु जानते थे कि सब क्या है, वो जानते भी थे। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के पंडित में यह अंतर है। भक्तगण सदैव भगवान में, इस हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से सारे आदेश प्राप्त करते हैं। भक्तों के जो आदेश रहते हैं सारे भगवान से प्राप्त रहते हैं, हृदय से, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। बाकी में भी परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन वो अप्रकट रूप में रहते हैं। उनको व्यक्ति प्रकट ही नहीं होने देता है, उनके आदेश नहीं लेने को तैयार होता है। उसको सोचता है, वो सोचता है मेरा मन बहुत पावरफुल है, मेरा मन जो बोलेगा वो करूंगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथाकथित पंडित में यह अंतर होता है, क्योंकि भक्त का निर्णय भगवान के द्वारा लिया गया निर्णय रहता है। अंदर भगवान निर्णय लेते हैं, अगर उन्हीं की सेवा से संबंधित, उसके अपने भोग के लिए तो फिर वो अपना निर्णय। तो भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जमतमः नाश्याम यत आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदय में वास करके उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूं। उनके अंदर मेरे भक्त के हृदय में जो भी अज्ञान रहता है उसको मैं नष्ट कर देता हूं, केवल ज्ञान के दीपक को प्रकाशित करके। ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसा कि कहा गया, वैष्णव क्रिया मुद्दा विज्ञान भुजय। यहां तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्ति गतिविधियों को नहीं जान सकता है। वैष्णव क्या क्रिया करते, लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है और जो कुछ करता है वो सही होता है, क्योंकि वो सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अतः किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव की या शुद्ध भक्ति की गतिविधियों को नहीं जान सकता।
उपायं कथिष्यामि तव विप्र शृण्वस्व तत अयं हि आत्मविचार अयं हि आत्मविचारस्ते तत् यतः तमयायिमाचिरम् साधुषु प्रहितं तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। हे ब्राह्मण, अभी भगवान बता रहे, अभी भगवान बोल रहे, हे ब्राह्मण, दुर्वासा को बोल रहे, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूं, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया, द्वेष से कार्य किया तुमने। जो व्यक्ति दूसरों को बिना कारण से प्रताड़ित करता है उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, क्योंकि उसके अंदर अपना स्वार्थ है। अतः तो एक क्षण की देरी किए बिना भी तुरंत, एक क्षण की देरी किए बिना भी तुरंत उनके पास जाओ, अम्बरीश महाराज के पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, शक्ति सबके पास है, जो अपनी व्यक्ति तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है, उसकी वो शक्ति उसी को हानि पहुंचाएगी। भगवान यहां पे बोले, इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। और इस भौतिक जगत में भी सामान्यतः देखा जाता है। हम कई बार अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए, अपने कुटुंबों को सुख पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों को सुख पहुंचाने के लिए इस संसार में कष्ट देते हैं, और बाद में हमारे वही कुटुंबी, वही मित्र और हम स्वयं उसकी प्रतिक्रिया भोगते हैं। व्यक्ति इन्हीं के लिए तो करता है सारा, अपने लिए, कुटुंबों के लिए, संतानजनों के लिए, मित्रों के लिए, घनिष्ठ मित्रों के लिए। आसक्ति के कारण, झूठी आसक्ति के कारण बाद में वही सब पूरा जो वही कष्ट पाते हैं। क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद लिखते, इसलिए यहां पे भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं उसकी एक शक्ति प्रयोक्ता को हानि पहुंचती है, जो शक्ति का प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है, उसी को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती, विषय को नहीं। जिसको पहुंचाना चाहता है उसको नहीं, फाइनली उसको पहुंचा नहीं पाता है, उसको तो सहन करना सीख जाता है। लेकिन कर्ता जो व्यक्ति वही फाइनली उसी को वही पहुंच लेता है, वही उस हानि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम एक क्षण की देरी के बिना तुरंत उनके पास जाओ। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बना है। जो अभक्त होते हैं या नॉट सो एडवांस डिवोटी, हमेशा ईर्ष्या करते हैं भक्तों से। उनकी किसी न किसी कारण से ईर्ष्या बनी रहती। अगर भक्त भगवान के उसमें सुख पा रहे तो उनको लगता है ये क्या सुख पा रहा, मैं क्यों दुख पा रहा हूं। भाई आप तो भौतिक जगत में आसक्ति के कारण से दुख पा रहे हैं, उसके कारण कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि भक्त जो है, कोई अभक्त जो है, इस भौतिक आसक्ति के कारण दुख पाता है। तो वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बना रहता है, चाहे वो अभक्त उसका पिता ही क्यों ना हो, पिता हो, संबंधी हो, कोई भी हो। उदाहरण हिरण्यकश्यप अपने प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त था। तो इसलिए जहां भी कोई भक्त बनता है, अभक्त लोग उससे ईर्ष्या करने लगते। पिता ही ईर्ष्या करने लग गया प्रहलाद से, क्योंकि प्रहलाद भक्त बन गया।
हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाहियां की उन्हें भगवान गंभीरता पूर्वक देखते रहे। भगवान ने सारी कार्यवाही को देखा। प्रहलाद सहन करता रहा और हिरण्यकशिपु करता रहा और भगवान देखते रहे विटनेस के। और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने ही वाला था तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है। तो वैष्णव सेवा ओकेजनली नहीं है, कभी कभी कर लिया, ये नित्य हर क्षण का सेवा है। भगवान की सेवा नित्य सेवा है। इसी प्रकार जैसे भक्त के की गई वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती है, उसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्य धीरे धीरे संचित होते रहते, व्यक्ति के कर्ता के पतन का कारण बनते। दुर्वासा जैसा महान ब्राह्मण योगी भी घोर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरण कमलों पर अपराध किया था। तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयस करे उभे तेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तु अन्यथा। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय कल्याणप्रद है। ब्राह्मण के लिए तपस्या विद्या निश्चय कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास में होती है जो विनीत नहीं है, जो नम्र नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती है। कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होती है, किंतु जब वो सर्प के फण में हो, तो कोई भी धन हो, विद्या हो या अच्छी चीज हो, अगर वो गलत व्यक्ति के पास में, उसका दुरुपयोग होगा। हमेशा से होता है। शक्ति, धन, ये सब गलत व्यक्ति के पास उसका दुरुपयोग होगा। कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, किंतु जब वो सर्प के फण में हो तो मूल्यवान होते हुए भी घातक होता है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी भक्त विद्या तथा तपस्या में महान सफलता प्राप्त कर लेता है तो सारे समाज के लिए घातक बन जाता है। मणिधारी सर्प मणिविहीन सर्प की तरह घातक होता है। दुर्वासा मुनि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, जिनके पास योग शक्ति थी, किंतु भद्र पुरुष न होने के कारण उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना आता था, अतः वे अत्यंत घातक थे। भगवान कभी भी ऐसे घातक व्यक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं होते जो अपने निजी कार्य के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग करता, अपने निजी कार्य के लिए सारी शक्ति का प्रयोग करता, उसके बाद जो भी शक्ति हो। हर किसी के पास कुछ न कुछ पावर है इस संसार में। किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास सौंदर्य शक्ति है, किसी के पास शारीरिक बल की शक्ति है, किसी के पास वाक शक्ति, बोलने की शक्ति है, किसी के पास सहन करने की शक्ति है, किसी के पास इस संसार को भोग करने की शक्ति, किसी के पास कुछ शक्ति। भगवान कभी भी ऐसे घातक व्यक्ति के प्रवृत्त नहीं थे जो किसी निजी कार्य के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग करता है। अतः प्रकृति के नियम के अनुसार शक्ति का दुरुपयोग अंततः न केवल समाज के लिए घातक होता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी। इस तरह से भगवान जो है अम्बरीश महाराज को, ये इसके बाद एक लास्ट श्लोक है, इस अध्याय का लास्ट श्लोक है 71 है। ब्रह्मण तत गच्छ भद्रम ते नाभाग तनियम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांति भविष्यति। अतः ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये भगवान ने ऐसा करके दुर्वासा जी को विदा कर रहे, उनको शांत करने से तुम्हें, मेरे भक्त को शांत करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो इसमें इस अंतिम श्लोक में प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं, महाराज अम्बरीश तथा दुर्वासा मुनि विषय की इस कथा से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सारे देवता भगवान विष्णु के अधीन है।
जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान विष्णु उस अपमान करना को दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई बचा नहीं पाता, यहां तक कि ब्रह्मा जी शिव जी भी नहीं बचा पाते। हरे कृष्णा। इस तरह से ये चौथा अध्याय की समाप्ति होती है। समय भी हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी व्यक्ति का, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो अगली कल की क्लास में पूछा जा सकता। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।